now, shall we start embark upon Ashtavakra Gita? It is very, very interesting and very beautiful. So now, today is the 14th session of Ashtavakra Gita, and we will do our short invocation that we always do before Ashtavakra. नमन उस सत तत्व को, संधिनी शक्ति को, जिससे ये सृष्टि है, एग्जिस्टेंस. नमन उस चित तत्व को, संवित शक्ति को, जिसमें चराचर जीव और उनके सब अनुभव होते हैं, कॉन्शियसनेस. नमन उस आनंद सिंधु को, आह्लादिनी शक्ति को, जो सर्व सुख स्फुरित करता है और जीवन को लक्ष्य देती है, जो सर्व सुख स्फुरित करती है और जीवन को लक्ष्य देती है. कि भाई जो माय गोल, व्हाट इज माय गोल? द गोल इज टू फाइंड इटर्नल हैप्पीनेस, परपेचुअल ब्लिस, एंड दैट इज the Alhadini Shakti, which is the nature of Brahma Tattva. You understand? Now, अब हम लोग देखेंगे कि जनक क्या कहते हैं. मतलब देखिए, जनक ने इतने अच्छी बातें हमको कही, उसके बाद उस सब के ऊपर पानी फेर दिया अष्टावक्र गीता ने. उसने क्या कहा, आई मीन अष्टावक्र गुरु ने, उन्होंने क्या कह दिया कि आत्मा को तत्व से जानने के बाद तू व्यापार की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? तेरा मन हीरे को क्यों पूछता है? तू सीप के अंदर चांदी क्यों देख रहा है? तुझे ये मालूम है ना कि इस सागर में लहरें जो उठ रही हैं वो खाली सागर ही हैं. मैं हूं वही जो जानता, कैसे भला फिर दीन हो. तो उसने कुरेद कुरेद करके उसके अंदर दिखाया कि देख, तू अभी इंटेलेक्चुअली समझा है, लेकिन जब तू फंक्शनल प्लेन पर जाएगा तो तेरे अंदर ये सब चीज तुझे खड़ी हुई मिलेगी. इसलिए वो इस तरह की बात कर. तो अभी जनक को लगा कि मैं अपनी स्थिति और बराबर से अपने गुरु को बताऊं. तो देखिए, जैसे हम लोग कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अगर हम लोग अपना हालचाल नहीं बताएंगे डॉक्टर को, तो क्या वो हमारी डायग्नोसिस कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना. तो अब जनक को लगा कि मुझे और मेरे अंदर क्या चल रहा है वो बताने की जरूरत है गुरु को, जो कि वो समझ जाए कि मेरे अंदर जमीन आसमान का फर्क हो गया है. तो क्या बोलता है, नर अहंकारी बैल सम. एक अहंकारी आदमी बैल के जैसे दिन रात बोझा ढोए है, त्यागी तमाशा देखता, सुख से जगे है सोए. तो अब मैं वो बर्डन ढोने वाला आदमी नहीं रहा. अब तो मैं अलग खड़े होकर के तमाशा देखता हूँ और सुख से जीता और सोता हूँ. नर मूढ़ की, जो मूढ़ है, जो बुद्धू है, उसकी मर्मज्ञ से, जो मर्म को जान गया है, तुलना कोई ना होए है. उसकी कोई बराबरी नहीं है. यू कैन नॉट कंपेयर. कर्म अकर्म जब एक है, तब हानि लाभ समान है. तो क्या कह रहा है कि मेरे अंदर जमीन आसमान का फर्क हो गया है. पहले तो मैं जिंदगी के बोझ से मरा जा रहा था, अब मैं बेशक वही काम काज कर रहा हूं, पर बिल्कुल हल्केपन से कर रहा हूं. मेरे पैर जिस जहां टिके हुए हैं
उस डायमेंशन पर सफलता और असफलता कोई मायने नहीं रखती, इट इज मीनिंगलेस। इसलिए टेंशन लेस होकर के मैं वो ही काम करता हूं और जीवन का लुत्फ उठाता हूं। ये कौन कह रहा है? जनक, अपने बारे में। हाँ, देखो अब मैं आपको समझा रही हूँ कि देखो, जब हम लोग निष्काम कर्म करते हैं तो निष्काम कर्म क्यों कहते हैं कि भाई इट फ्रीज यू। जब हम अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करते तो एक हल्कापन रहता है। सफल नहीं हुए तो भी मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा। तो यह हल्केपन की आदत हमको हो जाती है। वी डू एवरीथिंग देन व्हेन वी डू फॉर आवर ओन पर्सनल गेन और सक्सेस, वी आर एबल टू डू इट विद हल्कापन। we are tension free. We get into the habit of being tension. Have you seen some people who are in the habit of always flaring up into an anger? And have you seen also Gurudev who is always tension free? तो आदत पड़ जाती है। हाँ, मन चिंता से ग्रसित ही नहीं होता, मन इधर उधर भागता नहीं है, इच्छा या चिंता करता नहीं, तो वह मन मन नहीं होता, वो अमन हो जाता। There is silence inside. Whatever situation arises, you just handle that. Ab now we are on the second verse. इंद्रादि सारे देव जब इच्छित पदों को पाए हैं, इंद्र आदि जो देवता हैं, जब उन्हें अपने मन मुताबिक जगह एक औधा मिल जाता है, फिर प्राप्त करके पद भला क्यों दीन होकर रोए हैं। फिर भी वो लोग रोते रहते हैं। हम लोग की खुद के बारे में सोचिए। पहले हम लोगों ने सोचा था, अरे मैं फलानी यूनिवर्सिटी चला जाऊं तो मेरा सब काम। अरे यूनिवर्सिटी हो गई, फिर भी तुमने और चिंताएं अपने ऊपर थोप ली, तो तुम कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते, है ना। आरूढ़ होकर स्थित हुआ योगी जो प्रज्ञावान है। अब ये लाइन सुनिए। उस सुख रहित सुख सिंधु को सब हानि लाभ समान। सुख रहित सुख सिंधु, सुख का ओशन, हैप्पीनेस का ओशन होते हुए भी वो सुख रहित है। सुख आता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने जान लिया कि सुख और दुख बराबर है, एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं। तो सुख को वो कुछ मान इज्जत नहीं देता, तो वो सुख रहित है, लेकिन है वो आनंद का सागर। द ओशन ऑफ प्लेजेंटनेस, द ओशन ऑफ एवर a bubbling happiness from within. That the nectar, अमृत का कुंड अगर मेरे अंदर है तो मुझे फर्क क्या पड़ता है, मैं उसी का मजा ले रहा हूं। लेकिन जब तक मेरे लिए ये माया सच है, तो कोई भी पद मिल जाएगा, मैं फिर उससे सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। मैं नेक्स्ट की आशा करूं। इंद्रादि सारे देव जब इच्छित पदों को पाए हैं, फिर प्राप्त करके पद भला क्यों दीन होकर रोए हैं। आरूढ़ होकर स्थित हुआ योगी जो प्रज्ञावान है, उस सुख रहित सुख सिंधु को सब हानि लाभ समान। Have you understood and appreciated the beauty of the language? वेरी नाइस, वेरी नाइस। हानि लाभ समान है, सुपर। हानि लाभ नहीं, सुख रहित सुख सिंधु। यस। एक तरफ बोल रहा है सुख रहित है, बिकॉज उसने देख लिया है कि सुख जो है, सुख और दुख एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। अगर आज सुख आया
तो कल दुख भी आ सकता है। दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों। वेरी गुड। अब देखिए तो क्या कह रहा है। देखिए एक और इसमें सटल चीज है जो आपको समझ ले। जब तक हमारी वर्ल्डली इच्छा पूरी होती रहेंगी तब तक ये मन इच्छा उठाता रहेगा, फिर नेक्स्ट इच्छा। वो तो मेरा पूरा हो गया ना, तो ये वाली इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तो इसको चस्का लग जाता है। इच्छा करते रहे, इच्छा करते रहे। जब तक इच्छाएं पूरी होती रहती हैं तब तक मन और इच्छाएं उठाता रहता है और वह मन बना रहता है। पहले हमें अपने आप को जानने की कोशिश करनी। जैसे ही हम अपने आप को जान गए तो इच्छा उठनी ही बंद हो जाएगी, है ना। गुरु चाहता है कि जो प्रश्न है वो मेरे सामने ही उठ जाए। कई बार हम इतने सोए रहते हैं कि प्रश्न ही नहीं उठते, इसलिए गुरु ही अपनी तरफ से प्रश्न पूछ लेता है। क्योंकि साधक के अंदर वो लाइफ ही नहीं है कि वो उसके अंदर प्रश्न उठे। जैसे कि आप लोगों ने सुनी थी ना वो कहानी, विरोचन और इंद्र की कहानी। तो दोनों दोनों प्रजापति के पास गए कि ब्रह्म क्या है ये जानने के लिए। तो विरोचन के अंदर प्रश्न ही नहीं उठा, और और प्रजापति ने कह दिया कि तुम ही तो वो ब्रह्म हो। तो फिर विरोचन अपने बॉडी को ही ब्रह्म समझ बैठा। ठीक है, वो अपने बॉडी को ही ब्रह्म, और उसने ये प्रचार भी शुरू कर दिया कि हाँ मैं तो ब्रह्म हूं और ये बॉडी ही ब्रह्म है। ये प्रचार भी शुरू कर दिया। अब इंद्र के अंदर प्रश्न उठे। 33 years के बाद वो वापस आया। 33 years he ruminated, he contemplated, and then he came back to Prajapati and asked another question, and then he asked another question. Like that he did 33, 33, 33 years. 3 times he asked question. And then Prajapati told him, अब तुम 2-3 साल मेरे ही पास रह जाओ। तो वो 4 साल उनके पास रह गया। इस तरह से उसने 103 years की तपस्या करी और फिर वो अपने आप में, अपनी आत्मा में टिक गया। यह, अब देखिए मैं आपसे एक बात पूछूं, यह जो शोध करना होता है, दिस एक्सप्लोरेशन, दिस इंक्वायरी, दिस yearning टू फाइंड द ट्रूथ, वह गुरु तुम्हारे लिए कर सकता है क्या? आई वांट टू नो, कैन द गुरु? नो, guru will only point towards the truth. What has to be done by you? This inquiry has to come from within. यह साधक को खुद करना होता है। मान गए कि नहीं? ये हमारा खुद का काम है कि नहीं? अब देखो, तुमको ही पता करना है कि तुम क्या हो। अब तुम्हारे अंदर दो बातें हो सकती, या तो तुम इतने बड़े मूर्ख हो कि तुम्हारे अंदर से प्रश्न ही नहीं उठते, और दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे तुमको असलियत प्राप्त हो गई है तो तुम्हारे अंदर के प्रश्न उठने बंद हो जाते हैं। देखिए, अब ये ह्यूमन स्पीशीज क्या, जानवर क्या, मरते तो सभी लोग हैं, मरते सब जीव जंतु हैं, पर जानवर के मन में तो प्रश्न उठ ही नहीं सकता। उठ सकता है क्या? नहीं उठ सकता। उसका दिमाग उतने सटल लेवल्स पर जा ही नहीं सकता। क्या वो सोच सकता है कि भाई हम पैदा क्यों हुए हैं, नर्क और स्वर्ग क्या है? पर जो लोग समझना चाहते हैं उनके अंदर से प्रश्न होता है, और वो अपने आप ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पर उनके ये प्रश्न आंसर हो सकते हैं। ये इंक्वायरी, जैसे हम देखें कैसे, क्या इंक्वायरी उठती है, क्यों इंक्वायरी उठती है। जैसे हमारे अंदर इंक्वायरी उठे
कि भाई मेरा ध्यान ठीक से लगता नहीं है, सपोज ये इंक्वायरी उठे कि ध्यान ठीक से नहीं, तो हमको क्या, गुरु क्या बता सकता है, किस तरह से बता सकता है, मैं भी थोड़ा कोशिश करती हूँ। जैसे हम सपने में जाते हैं, वहां जो देखते हैं सपनों की आंखों से देखते हैं ना, जैसे हम सपने में जाते हैं तो वहां जो कुछ देखते हैं वो शालिनी हम सपनों की आंखों से देखेंगे, या जो आंखें सोई पड़ी हैं बिस्तर के ऊपर उन आंखों से देखेंगे, वो बताइए। तो बंद है, द फिजिकल आईज आर क्लोज, सो दिस इज मन की आंखें। मन की आंखों से, केवल मन से आप भगवान का स्मरण करें तो आपको मन की आंखों से भगवान दिखाई पड़ते हैं, ठीक है कि नहीं। सपोज यू आर सिटिंग क्वाइटली and you are not even in the dream world. You are sitting and you are thinking that I have gone to such and such a temple and I am seeing such and such a भगवान। तो आप कौन सी आंखों से देख रहे हैं, मन की आंखों से देख रहे हैं, ठीक है ना। अब ये आपको ही सोचना है कि तन तो यहीं बैठा था, फिर कौन गया। मन। तो इसका मतलब तन से ज्यादा जानदार कुछ और है जो आपको पकड़ में आया कि ये मेरा मन है। तो आपने कहा अरे ये मन तो कहीं पर भी पहुंच जाता है और कुछ भी दिखा सकता है। तो अब आप अपने को मन मानने लग गए, ठीक है। तन की सीढ़ी चढ़कर उससे ऊपर आप मन में पहुंच गए। व्हाट डिड यू फाइंड, दैट द मन इज मोर एजाइल। आई वाज कंसिडरिंग दैट आई एम तन, but I have realized man is more agile, it can take me anywhere. The tan was sitting here, but this man has shown me anything. अगर आप चाहें तो आप अभी अपनी इंक्वायरी से डिस्कवर कर सकते हैं कि इन सब में आप कौन है, अब भी का भी। अब ये मैं पूछ रही हूँ, क्या ये गुरु आपके लिए कर सकता है या आपको खुद करना है, बताइए। खुद करना, खुद करना है, ये गुरु नहीं कर सकता है नहीं ना। कर। जैसे अपना सपना केवल आप ही देख सकते हैं, ऐसे ही यह इंक्वायरी केवल आप ही कर सकते हैं। यह करते हुए पहले आप मन को देखना शुरू कर देते हैं। सपोज यू आर इनटू सेल्फ इंक्वायरी, सो नाउ यू स्टार्टेड सीइंग योर मन। मन को देखते देखते आप सडनली पाएंगे कि मन की उड़ान शांत हो गई। देखिए, तन से तो आप जा नहीं रहे थे, यहीं बैठे थे, तो मन से आप जा रहे थे। यह भी संभव है, यह तभी संभव है जब आप सीआईडी की तरह मन के पीछे लग जाओगे, पर उसमें इन्वॉल्व नहीं होइएगा। अगर आप मन के साथ इन्वॉल्व हो गए तो आप क्या देख पाओगे, चोर के साथ आप चोरी करने लगोगे, then will you be able to inquire anything? No. सीआईडी की तरह मन के पीछे लगना है, विटनेस कॉन्शियसनेस आपको मन के पीछे लगना है। अब देखिए, जो तन में लिपटे पड़े रहते हैं वे मन को नहीं जान पाए, जो मन के साथ हो गया वह भी अपने आप को नहीं जान पाए। मन कहाँ कहाँ जा रहा है, जो तटस्थ इम्पार्शल होकर मन को देखने वाला बनेगा वह जान पाएगा कौन गया कौन नहीं गया। समझ गए हैं आप लोग, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं आज की आज आप लोग को
ऐसे बताना चाहती हूँ, हमेशा ये आपका ये वाला आपके अंदर कोई डाउट ही ना बचे, ठीक है? Because of our preconceived notions about ourselves, the concept that I am body is firmly established in us. So whenever we are contemplating, और contemplation हम लोग बहुत कम करते हैं, बहुत थोड़े समय contemplate करते हैं, we think as a person and not as consciousness. So how do you report? I was sitting in meditation. I continued to be sitting, but the mind went to 100 places. I do not know why. I am pointing this out so that next time you know that you have to be the CID of the mind and not say, I don't know why. है ना? अब एक और रास्ता है. Gurudev has pointed out to us many times. Allow yourself to be awestruck, wonderstruck. Whenever a new realization dawns in you, become wonderstruck. But you say that you cannot do meditation properly, so you get bored. Even when you get bored, don't stop the inquiry. Who is getting bored? Who is knowing that this one is getting bored? Who is the one? Your mind has gone elsewhere because it is clearly more agile, more full of life than your body. The body is not aware where the mind has gone. Body तो उसके सामने जड़ है, उसको मालूम ही नहीं पड़ता. Now, ask yourself, who becomes aware of the various thoughts in the mind? Am I that which knows the vicissitudes of the mind? Or am I the ever-changing, fickle mind जिसके कहने में मैं अपना पूरा जीवन बिता रही हूँ? Or am I the ever deteriorating body which had started melting the moment I was born? But I have an inbuilt feeling that I'm the same who was there as a little girl going to school. I have not changed. What is that inbuilt understanding in me referring to? Could that be my reality? No, but I also know that I am the body. Which body? Have you asked yourself which body you are? The one that you happily discard every day when you go into your dream world? In the dream, you are living through your mind. That mind which you happily discard in deep sleep? Are you that mind? Are you that body which you happily discard at the time of dreams? So there is something constant in the three stages. There has to be. Otherwise, life would cease to be a constant experience. नहीं तो मेरा experience क्या होएगा? हर रोज मैं एक नया दिन शुरू करूंगी. पहले दिन को मैं पूरा भूल जाऊंगी. मुझे याद नहीं रहेगा कि ये काम मैंने यहां तक करा था. But there is a continuity in my life, which means there is something, a current which is going through the three stages of life. अब देखिए, ये सब एनालिसिस जनक ने अपने साथ कर लिया. तो वो तीसरे वर्ष में क्या कहता है? जैसे आकाश धूम का, आकाश और धुआं, जब हम धुआं देखते हैं आकाश में, जैसे आकाश धूम का संबंध होता है नहीं, क्यों पाप अथवा पुण्य को तत्वज्ञ
छूता है नहीं। जो तत्व से जान गया वो छूता भी नहीं है इसको। ब्रह्मांड भर को धीर जो आत्ममय है जानता, उस आत्म में अनुरक्त मुनि को है भला कुछ रोकता। निर्बंध हो स्वच्छंद हो, जो व्यवहार क्रीड़ा मानता, जो व्यवहार को खेल समझता है, जो he thinks of whatever life is offering him as a game of cards, and he plays the card to the best of his ability, but he doesn't get overwhelmed by any circumstances. वह तत्वज्ञानी शीघ्र ही संसार सागर लांघता, भव सागर से पार हो जाता है, ऐसा तत्वज्ञानी ब्रह्मज्ञानी। 5th verse, सुर नर असुर पशु आदि जितने जीव हैं संसार, सुर मतलब देवता, नर मतलब आदमी, असुर मतलब राक्षस, पशु आदि जितने जीव हैं संसार में, इच्छा अनिच्छा वश हुए सब लिप्त हैं व्यवहार में। अपनी इच्छा और वासना की वजह से वो बार बार संसार के चक्कर में घूमते रहते हैं, जन्म मरण के चक्कर। इच्छा अनिच्छा से छुटा बस एक संत सुजान है, उस संत निर्मल चित्त को सब हानि लाभ समान। और छठा, विश्वेश विश्व का ईश्वर, विश्वेश विश्व का ईश्वर, विश्वेश अद्वय आत्मा को, नॉन ड्यूअल आत्मा को कोई विरला ही जगत में जानता। जगदीश को जो जानता नहीं भय किसी का मानता। जिसने उस ऑल परवेडिंग ईश्वर को जान लिया है, उसको किसी चीज से भय ही नहीं लगता है। And now, through a short meditation, I will take you to this stage only. So now see, all this while we had been sitting very quietly, not using our body. So now let us activate the body. And through the activation of the body, I will take you to that stage where you will know your own reality. Okay? It's a very beautiful meditation. अब आप लोग बैठ जाइए और लंबी लंबी गहरी गहरी सांस लीजिए। बैठ जाइए और now be in a position to take long deep breaths. And while breathing, the breath must reach the extremities. ऐसे आप ब्रेथ अंदर लीजिए कि आपको लगे कि आपके पैरों की उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक सांस पहुंच रहा है। गहरा लंबा सांस, एक बलून के अंदर जैसे हवा भर रही है और बलून एकदम टाइट हो गया है, तो आपकी उंगलियां, आपके पांव, आपके सब एक्सट्रीमिटीज तक हवा पहुंच करके आपका शरीर एकदम कड़क हो गया है। The body is filled and tightened by the air like a taut balloon. Now, while breathing out, relax fully. Relax fully. Again, breathe in. This time, fill up the abdomen. The thorax are full. The lungs are full. The air must even reach your toes, which have tightened. Ends of the fingers are tight. They are tense. Take out the breath and relax while taking out. Now see how breath reaches Mooladhara Chakra, Swadhisthana Chakra,
मणिपुर चक्र भी भर गया हवा से, अनाहत तक पहुंच गया, विशुद्धि तक हवा पहुंच गई, आज्ञा और ब्रह्मरंध्र भी भर गया हवा से, और सब टाइट हो गए। और अब रिलैक्स एवरी पार्ट। पहले रिलैक्स करिए और बाद में हवा निकालिए। जैसे आपने पूरा अपने बॉडी को भर लिया, सारे चक्रों में हवा फैल गई, फिर रिलैक्स करिए और बाद में एक्सहेल करिए। इस बार जब आप हवा अंदर भरना शुरू करें तो एक एक ऑर्गन, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन्स, लंग्स, हार्ट, आर्म्स, लेग्स, हेड, एंड रिलैक्स फर्स्ट एंड नाउ एक्सहेल। पूरा भरिए, सब रिलैक्स करिए और उसके बाद एक्सहेल करिए। नाउ बिकम इजी। टेक इन द ब्रेथ comfortably. Relax and become comfortable. Now make your inspiration small. थोड़ा सा सांस अंदर लीजिए और एक्सपिरेशन को डबल ड्यूरेशन का करिए। 4 सांस अंदर लीजिए, 4 काउंट तक सांस अंदर लीजिए, 8 काउंट तक बाहर छोड़। Now breathe on when required. जरूरत नहीं है तो थोड़ी देर बिना ब्रीदिंग के रहिए। Enjoy the suspended breath. Become aware of the quietness in your body. Become aware that your thoughts are absolutely absent. Absence of thought, absence of mind. In the complete absence of any outside stimuli, you are face to face with your own reality. You are merged in it. The embrace is complete. You are one with your beloved. How lovers remove all clothing. They are not satisfied as long as every vestige is not discarded. वह जो हमेशा छुपा रहता था और तुम जो हमेशा इंद्रियों में, मन में, शरीर में उलझे रहते थे, दोनों ने सब उतार कर फेंक दिया है। और अब तुम्हारा एहसास क्या है राम मुझ में, मैं राम में। ये सैर क्या है अजब अनोखा, कि राम मुझ में, मैं राम। मुकाम पूछा तो लामकां था, कि राम मुझ में, मैं राम। लिया जो करवट तो होश आया, कि राम मुझ में, मैं राम। अब आप लोगों में से जो भी आज के एक्सपीरियंस का जो हाईलाइट था या जो आपको ज्यादा अपील किया, उसके बारे में 2 शब्द कहेंगे तो यह सेशन पवित्र हो जाएगा। मौसी जी, सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हाँ। ये बहुत ही, इट्स अ रियली ट्रू थिंग विच वी आर हियरिंग सिंस चाइल्डहुड, बट ऐसे ही ब्लाइंडली सुन रहे थे, लेकिन अब जाके समझ में आता है कि एकदम सच्ची बात है। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन्स आर गोइंग टू हैपन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट।
Vijay, you want And to? to always be in the ocean of pleasantness. Oh, ha! Always be in the ocean of pleasantness. I really like that line. Wonderful. Padma ji, you have unmuted yourself. You want to say something? मैं बस सुख रहित सुख सिंधु की बात कर रही हूँ, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, सुख रहित, जो कि ममता ने भी अभी कहा, सुख रहित है पर सुख का सागर। जस्ट इमेजिन, सुख रहित सुख सिंधु, ये सब हानि समान, है ना? Who else will say something? Shalini, have you shared? Yeah, that in all the three stages, there's somebody, some Sakshi Bhav, something that is in and through all the three stages. That is, so Absolutely. And this comparison of the beloved meeting the Jeev, that where the beloved is always chupa hua, and the Jeev is always entangled, so they can never meet. But when with that, like Sudarshan Kriya ki breathing, when all the mind is absolutely free, toxins are out of the body, the thoughts have ceased, that is the time when you are face to face with your beloved and you are no more ulchawa with your mind and your indriyas and your body. That is when you are one with the beloved. One. है ना? अमला जी, एक और आपने पॉइंट हाईलाइट किया कि गुरु हमें डायरेक्शन देते हैं, बट खुद को बहुत कुछ करना होता है। हाँ, प्रयत्न बहुत जरूरी है। yes. The Guru can't do it for you. It has to be self-inquiry. The Guru cannot enter your self-inquiry. Just like you have to see your own dream. Nobody else can see your dream. So with these words, I take your leave. So we'll meet next time. Thank you. Thank you, Amlaj. Thank you, Amla ji.